वेलकम बैक बच्चों। तो आज चैप्टर मोशन का वीडियो नंबर 3 आ गया है ना। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था बच्चों? लास्ट वीडियो में बच्चों स्पीड पढ़ी थी और हमने वेलोसिटी पढ़ी थी। तो इसका हम क्विक रिवीजन दे रहा हूं मैं आपको। स्पीड क्या था बच्चों? स्पीड था बच्चों हमारा डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन। ये हमारी एवरेज स्पीड थी। और हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या थी बच्चों? हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हमने दो चीजें पढ़ी थी बच्चों, है ना। और ये कैसी क्वांटिटी होती थी वेलोसिटी बच्चों? वेक्टर। और ये हमारी स्पीड कैसी क्वांटिटी होती थी? स्केलर। क्योंकि स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और डिस्टेंस का हमें कोई लेना देना नहीं है डायरेक्शन से, क्योंकि ये तो पाथ पे डिपेंड करता है। जिस पाथ से आओगे उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बट बच्चों में जो डिस्प्लेसमेंट था वो किस पे डिपेंड करता था? किस पे डिपेंड करता था डिस्प्लेसमेंट? बताओ जल्दी बताओ। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमारी स्पीड है ना। जिस डायरेक्शन में जिस भी पॉइंट पे पार्टिकल चल रहा होगा वही उसकी क्या होगी? वेलोसिटी। जब अभी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो और आपको क्लियर होगा इसका डायरेक्शन। मैं कहता हूं ये कोई पाथ है, मैं कहता हूं ये कोई पाथ है, तो पार्टिकल यहां पर है, तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बच्चों ये होता है ना। फिर हम क्या करते हैं? गाड़ी को मोड़ देंगे तो पार्टिकल का पाथ ये हो जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा। और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है। वैसे हमारी वेलोसिटी भी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है और जीरो होता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताता है? डायरेक्शन। सपोज हमने ये डायरेक्शन क्या लिया? पॉजिटिव, तो मतलब हमारा ये डायरेक्शन क्या है बच्चों? ईस्ट है। तो हमारा ये डायरेक्शन बच्चों क्या है? वेस्ट है। तो प्लस आई और हमने ये डायरेक्शन प्लस मान रखा हुआ एक्सिस के हिसाब से, तो ये डायरेक्शन में अगर गाड़ी चल रही है तो वेलोसिटी प्लस है, और इसमें चल रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। इसमें जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे ना ग्रेविटेशन चैप्टर में, तो और समझ आएगा। तो इतनी बातें क्लियर थी। वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड होता था हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे थे। कहो तो रिवीजन के लिए मैं आपका एक और क्वेश्चन करा देता हूं उस पे। देखो, आइए मिलके समझते हैं, मिलके पढ़ते हैं। हाँ सर बिल्कुल। ये देख, फटाफट सुनना। एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है या कार ले लो, वो क्या कर रहा है बच्चों? चल रही है। वो चली 5 किलोमीटर ईस्ट, है ना। 5 किलोमीटर ईस्ट चली। कितने चली? 5 किलोमीटर ईस्ट चली। टाइम ले लो कुछ भी रैंडमली। सपोज 5 मिनट्स में ही चली, है ना। 5 किलोमीटर कहां चली? नॉर्थ चली। ये भी 5 मिनट में चली। फिर इसके बाद बच्चों 15 किलोमीटर, क्या 15 किलोमीटर वेस्ट गई। कहां गई? वेस्ट गई। और यहां इसने जो टाइम लिया 15 मिनट्स। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। एक पार्टिकल जो इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, 5 किलोमीटर ईस्ट गया, फिर 5 किलोमीटर नॉर्थ गया। टाइम कितना लिया? दोनों में 5 मिनट। फिर 5 किलोमीटर बच्चों वेस्ट गई और 15 मिनट का टाइम लिया। तो हमें निकालना है स्पीड। हमें क्या निकालनी है? स्पीड। और हमें निकालना है वेलोसिटी। क्या बात समझ आई? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। आप ट्राई भी कर लो इसको, है ना। पॉज करके आप ट्राई कर लो, मैं आपको करवाता हूं। ठीक, चलिए। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये अपना ईस्ट है, ये अपना वेस्ट है। देखो 5 किलोमीटर यहां गई, अच्छी बात है। और 5 किलोमीटर कहां गई? नॉर्थ, अच्छी बात है। ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। अब 15 किलोमीटर बच्चों कहां गई है? 15 किलोमीटर वेस्ट गई है। तो यहां से 15 चलेंगे और यहां कहीं आके रुकी होगी। अरे यस और नो? ध्यान से देखिए, समझ आया? देखो 5 किलोमीटर कहां गई? ईस्ट, 5 किलोमीटर नॉर्थ और 15 किलोमीटर वेस्ट। तो यहां कहीं आई होगी। तो अगर बच्चों ये 5 है, ये टोटल 15 है, तो ये कितना होगा? 10, है ना। चलिए स्पीड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्पीड।
क्लियर? तो स्पीड कितना है? स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 5 + 5 20 और 15, 5 + 5 10 और 15 कितना हो गया बताओ? 25। तो ये हो गया बच्चों 25 किलोमीटर्स। यस और नो? अच्छा, हमें जो स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, ये भी याद रखना, किलोमीटर पर आवर में निकालनी, क्वेश्चन में दिया है। तो आप देखो टोटल जर्नी में टाइम कितना लगा? 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, तो टोटल कितना हो गया? 25 मिनट्स। अरे यस और नो बोलो। तो टाइम जो लगा हमारा बच्चों वो लगा 25 मिनट्स। अब मुझे इसको किस में करना है? आर में। तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता है कि एक आर में 60 मिनट्स होते हैं, यस और नो। तो मैं क्या करूंगा? 25 को 60 से कर दूंगा डिवाइड, तो ये मेरा आर क्या बन गया? मिनट। क्लियर है? बोलो। ठीक, तो मैं 25 यहां नहीं काट रहा हूं उसको, तो 25/16 टाइम्स है, हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 25/60। तो 25 से 25 कैंसिल, 60 पहुंच और नीचे आ गया आर, 60 पहुंच जाएगा ऊपर, ये हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। क्या बात क्लियर है? स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना? 25, 5 + 5 10 और 15 25, और टाइम कितना लगा? 5 मिनट यहां लगे, 5 मिनट यहां लगे, 15 मिनट यहां लगे, तो 5 5 10 और 15 25। बट वो तो मिनट में आया, अगर मुझे मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं? याद रखना 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 25 मिनट्स में कितने आवर होंगे? 25/60। आसान है? क्लियर? बहुत आसान है बच्चों ये। तो 25/60, 25 कैंसिल हो गया, 60 ऊपर पहुंच गया, टोटली मैथ्स है ये। तो अब क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये बता दूं, कन्वर्जन आ गया होगा आपको, बहुत बढ़िया। चलिए आओ समझते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ये क्या है? इनिशियल पोजीशन, ये क्या है? फाइनल पोजीशन। तो क्या डिस्प्लेसमेंट बच्चों यही है? हाँ सर यही है, और अब तो मैं निकालना भी आ गया, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये क्या है? 5, ये क्या है? 10। तो बच्चों ये हाइपोटेनियस ही है ना, और हाइपोटेनियस ही हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना? ठीक है, तो हमारा जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आया वो कितना है? परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो गया? 5 स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर। क्लियर है? बोलो, सबने पढ़ी होगी ये थ्योरम, है ना? ओके सर। तो हाइपोटेनस कितनी हो? 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, तो हाइपोटेनियस आ गया बच्चों √125। अब इसको सॉल्व करना है, तो 125 को कैसे लिख सकते हैं? 5 × 5 × 5, 11 पॉइंट समथिंग आएगा ये। समझ आया? बोलो। तो 5 × 5 का 5 स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट के बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा 5/5 कितना? किलोमीटर। 5 रूट कितना होता है? 2.25 समथिंग, मल्टीप्लाई आप कर लेना। क्या बात समझ आई? सही किया? कोई गलती तो नहीं की? चेक कर लेना। हाँ, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, √125, ठीक है। तो ये अपने हाइपोटेनस कितनी आ गई, और यही अपना डिस्प्लेसमेंट है 5√5। क्लियर? ये क्लियर हुआ इतना? तो बच्चों ये थोड़ी ना निकालना था हमें तो क्या निकालना था? वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है बच्चों? वेलोसिटी। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 5√5। 5√5 डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 5√5, है ना? और टाइम कितना लगा? टाइम तो बच्चों वही लगा है 25/16 आवर्स। ये याद रखना, भूल मत जाना। उसने आपसे आंसर किलोमीटर पर आवर में पूछा है, मीटर पर सेकंड में पूछा होता तो मिनट को हम सेकंड में कर लेते, किलोमीटर को किस में कर लेते? मीटर में। अरे यस और नो? हाँ सर, सब बढ़िया। तो देखो 5 1 जा 5 5 जा, ठीक। तो ये 60 ऊपर जाएगा, तो 60√5 डिवाइडेड बाय 5। देखो बच्चों क्या हुआ, मैंने 25/60 यहाँ रखा, 5√5 हमारा क्या था? डिस्प्लेसमेंट। आया कि नहीं? तो 5 से मैंने ये 25 काटा 5 टाइम्स
60 ऊपर पहुंचा, अब फिर से इसको काट दो, तो 5 1 जा और ये 12 जा, तो 12√5 क्या आ गई हमारी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में। अब आप इसको सॉल्व आप कर सकते हो, मैं यहाँ टाइम को थोड़ा सा ना जाया करूंगा। तो 12√5 होता है ऑलमोस्ट 2.25, यस और नो, क्लियर, या 2.5 अप्रोक्सीमेटली, जो भी है ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो किलोमीटर पर। कैलकुलेशन अपना आपका काम है बच्चों, है ना। मैथ्स आपको आती है, मुझे भी आती है, बट कैलकुलेशन करने में हम ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। मैं आपको कंसेप्ट डिलीवर करता हूँ। बेसिकली क्या डिलीवर करना है यहाँ पे, कंसेप्ट। सॉल्व तो आप कर ही लोगे। क्या करा हमने, लो भाई पूरा डिस्टेंस नापा, टाइम से डिवाइड कर दिया, टाइम को आर में कन्वर्ट कर लिया, स्पीड आई। अब वेलोसिटी पूछा था, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, तो यही तो है। यहाँ पर अपन ने लगा दी पाइथागोरस थ्योरम, तो 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, उसका लिया रूट, तो अपनी आ गई 5√5। डिस्प्लेसमेंट आया, टाइम से डिवाइड किया, आर में कन्वर्ट करके, ये कहानी आपके सामने। क्लियर है, नोट कर लो इसको फटाफट। वो स्पीड का है और ये पूरा पार्ट वेलोसिटी का है ना। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है अपना डिस्प्लेसमेंट, है ना। क्लियर है, नोट करो। हाँ सर, चलिए बच्चों, तो अब हेडिंग डाल लो आप। हमने वेलोसिटी पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन और फिर इसके बाद यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो फटाफट से हेडिंग डाल लो, क्या डाल लो, एक्सेलरेशन। क्या हेडिंग डाल लो बच्चों फटाफट से, एक्सेलरेशन। ठीक, सबने सुना होगा, ये सबने सुना होगा 100%। मुझे पता है आजकल बच्चे बड़े ना हुए और गाड़ी पहले चलाने लगे, है ना। तो क्या होता है एक्सेलरेशन बच्चों, प्रैक्टिकल बात करते हैं, फिर इसको नोट करेंगे, फिर डेफिनेशन पे जाएंगे। प्रैक्टिकल बात करते हैं, प्रैक्टिकल सी फिजिक्स समझ आती है, रट के कुछ ना होना। ठीक, मैंने कहा आप अपने घर से चालू हुए और आपके पास थी स्कूटी, ठीक है, गियर वाली नहीं, क्योंकि अभी आप 9th क्लास में हो, तो स्कूटी आपके पास। आप क्या करते हो, लिया, और ये क्या होता है आपका एक्सीलरेटर। कुछ नाम समझ आ रहा है, एक्सेलरेशन, एक्सीलरेटर। तो क्या होता है, ये होता है बच्चों, ये आपकी थी गाड़ी, इस पे आप चल के जा रहे थे और आपने इसको एक्सीलरेट किया, जो आपकी वेलोसिटी अभी थी वो 0 थी, और धीरे 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 बढ़ के, धीरे जब आप यहाँ पहुंच गए तो धीरे धीरे बढ़ के, और आपकी वेलोसिटी मान लो कितनी हो गई, मीटर पर सेकंड में लिख रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड। तो हुआ क्या, और यहाँ पर कुछ टाइम गैप हुआ होगा। तो ये आप रोज करते हो, आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और लिया, एक वेलोसिटी आपने पकड़ ली या स्पीड पकड़ ली मैं कहता हूं, और उसके बाद आप उससे चलने लगते हो, यही करते हो, है ना। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे, जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो एक्सेलरेशन है। अब मैंने कहा 2 बच्चे थे, एक बड़ा होशियार, बढ़िया बाइकर बनना है उसको, और एक नॉर्मल, तो उसने दिया एकदम से एक्सेलरेटर, और यहां पहुंचा वो, तो उसकी वेलोसिटी हो गई 10, और जो वहीं दूसरा था अपना बेहतरीन वाला राइडर, उसने जो एक्सेलरेशन दिया है ना भाई साहब, इनका टी टाइम में कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड, और उन भाई साहब का, इनका टी टाइम में हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये ज्यादा भगाए जा रहे हैं गाड़ी, मतलब ये ज्यादा एक्सेलरेट कर रहे हैं। इनकी वेलोसिटी टी टाइम में 0 से 20 हो गई, और इन्हीं की वेलोसिटी 0 टी टाइम में 0 से 10 मीटर पर सेकंड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके जो दोस्त है ना, ये वाले, ये बहुत तेज भगाया जा रहा है एक्सीलरेटर करके, समझ में आया। तो एक्सीलरेशन है क्या, तो आपको यहाँ समझ में आया होगा, सर जो हम गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं हम वेलोसिटी बदलते हैं, तो आप वेलोसिटी चेंज कर रहे हो बच्चों। क्या चेंज कर रहे हो, वेलोसिटी। तो देखो एक्सेलरेशन को कैसे लिखा जाता है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ
वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या है बच्चों एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन है बच्चों चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है यूनिट टाइम में उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। मैं आपसे कहता हूं ध्यान से सुनना, यहां वेलोसिटी 0 थी, 1 सेकंड के बाद 2 हो गई, 1 सेकंड के बाद कितनी हो गई? 2, 2 सेकंड के बाद हो गई 4, 3 सेकंड के बाद हो गई 6। तो देखो हर सेकंड वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है? 2 2 2। हर 1 सेकंड में वेलोसिटी बच्चों कितनी बढ़ रही है? 2 टाइम, 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है ना। 0 थी, फिर मैंने कहा 1 सेकंड में फिर कितनी हो गई? 2, फिर दूसरे सेकंड में कितनी हो गई? 4, फिर तीसरे सेकंड में आपकी गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो गई? 6। तो हो क्या रहा है, हर 3 सेकंड टोटल है, 1 सेकंड फिर 1 हो गया तो 2, फिर 1 हो गया तो 3। हर सेकंड जो आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है बच्चों कितनी बढ़ रही है? 2 मीटर पर सेकंड। ये आपकी वेलोसिटी बढ़ने का रेट है, और मैं कह सकता हूं चेंज होने का रेट है हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड। समझ आया? तो ये क्या है? ये क्या है? 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी है, 2 मीटर पर सेकंड तो चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और 2 मीटर पर सेकंड इतना चेंज आ रहा है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया? आपका एक्सीलरेशन। देखो चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसके हम ऐसा यूनिट लिखते हैं, इसकी हम ऐसा यूनिट लिखते हैं। तो वेलोसिटी कितनी होती है? मीटर पर सेकंड, और टाइम भी कितनी होती है? सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बच्चों क्या है? ये ऐसा यूनिट है किसकी? एक्सीलरेशन की। और एक्सीलरेशन क्या है बच्चों? चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और मान लो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो एक्सीलरेशन कितना है? 0। एक्सीलरेशन कितना है? 0। इसको बहुत चर्चा करेंगे अभी हम। क्या इतनी बातें समझ आ रही? तो एक्सीलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना बच्चों। मैं आपसे कह रहा हूं जो फाइनल वेलोसिटी है बच्चों वो v है। क्या है? v। और जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है? u। तो चेंज कितना हुआ? v माइनस u। एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम। जो वेलोसिटी चेंज हो रही है पर सेकंड बोल सकता हूं मैं, वेलोसिटी जो चेंज हो रही है पर सेकंड, तो वो क्या है हमारा? एक्सेलरेशन। तो मैं कह रहा हूं वैल्यू क्या है हमारी? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है हमारी? इनिशियल वेलोसिटी। और ये चेंज जो हुआ है t टाइम में, तो एक्सेलरेशन ऐसे लिखा जाता है फॉर्मूला के बेस में, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। क्या बात ठीक है? यस और नो? हाँ सर, समझ आ गया। तो एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस पर थोड़ी सी और डिटेल बातें करते हैं, ध्यान देना है। चौक से लिखने में मजा आता, बस ये बहुत इसमें डस्ट बहुत हो जाती है, तो व्हाइट बोर्ड मतलब बोर्ड भयंकर व्हाइट होने लगता है ना बच्चों? हाँ सर, तो पता नहीं चौक से अच्छा लगता है मुझे लिखना, पर क्या करें, ठीक है कोई ना। आइए, अच्छा बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, एक्सेलरेशन क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं। मेरी वेलोसिटी कितनी थी? 0। टाइम इक्वल टू 3 सेकंड के बाद मेरी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड। सुनना, मेरी वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो ये क्या हो गई? इनिशियल। मेरी वेलोसिटी 3 सेकंड के बाद कितनी हो गई? 6। तो कितनी हो गई? 6, है ना, फाइनल वेलोसिटी। तो ये बताइए मेरा एक्सेलरेशन क्या है? अरे सर इसमें क्या है? ये लो, एक्सेलरेशन इक्वल टू 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3, 6 बाय 3, 6 बाय 3 हो गया अपना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात ठीक है? ये आंसर आ गया। तो बच्चों एक्सेलरेशन, आज मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन कराना मोटिव नहीं है मेरा, यहाँ पे भी मेरा मोटिव है कि आप इसको फील लो कि ये है क्या। तो मेरा मोटिव ये है बच्चों, यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी आई? पॉजिटिव आई है। क्या आई है? पॉजिटिव। क्योंकि थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये स्केलर नहीं होता। जैसे वेलोसिटी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। क्यों? वेलोसिटी अपॉन टाइम ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें वेलोसिटी का रिलेशन है, प्लस फील करा के भी बता रहा हूँ।
तो बच्चों जब वेलोसिटी बढ़ रही है, देखो 0 से 6 हुई ना, तो जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, तब वेलोसिटी बढ़ती है। और हम ऐसा कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है या जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में क्या है, एक्सीलरेशन, तो वेलोसिटी बढ़ती है। जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है या कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी चल रही है और उसी डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये एक्सीलरेशन आता कहां से, ये बच्चों एक्सीलरेशन फोर्स से आता है, फोर्स लगाने से। हम गाड़ी को धक्का देते हैं, हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स। ये कहां से आता है एक्सीलरेशन, फोर्स से। लेकिन ये कैसे आता है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, कॉज ऑफ मोशन से, जो बेसिकली लॉ ऑफ मोशन है ना। बट अभी ये समझो एक्सीलरेशन से हमारी वेलोसिटी बढ़ती है अगर एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन में हो। अब एक और एग्जांपल समझो, एक और ध्यान से, तो क्लियरिटी आ जाएगी। अब मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों कि जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 6। मतलब मैं 6 पकड़ चुका तो उसके बाद की कंडीशन ले रहा हूं। मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकेंड। सामने से एकदम से कोई गाड़ी आ गई तो क्या करूंगा, ब्रेक लगाऊंगा। चलो, या तो कोई निकल रहा था रोड पे, दौड़ के आ गया एकदम। आजकल के लोगों का भरोसा कहाँ है ना। हाँ सर, सही बात है। अबे तुम्हारा भरोसा नहीं, उल्टी सीधी गाड़ियां चलाते हो। तो क्या है, एकदम से कोई आ गया, हमने क्या लगा दिया, ब्रेक। और जब बच्चों हमने ब्रेक लगाए तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। माने रुक गई गाड़ी आपकी 0 मीटर पर सेकेंड। यस और नो। और मैं कहता हूँ ये जो टाइम हुआ बच्चों, ये 1 सेकेंड में हुआ। आपने जैसे ही देखा, चलो 2 सेकेंड ले लेते हैं, थोड़ा आपको भी बच्चे हो, मानूंगा जल्दी से ब्रेक भी नहीं लगाओगे, सोचोगे पहले तो, है ना। तो फट से आपने क्या किया, जैसे से कोई आया आपने ले ठाम, 2 सेकंड में गाड़ी रुक गई, बच गया सामने वाला, आप भी बच गए, ठीक। तो एक्सेलरेशन देखो, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो 0 माइनस 6, क्योंकि अब जो फाइनल हो गई है वो 0 है और जो इनिशियल थी 6। और कितनी देर में हुआ है काम, 2 सेकंड में। तो ध्यान देना एक्सेलरेशन क्या हुआ, -6/2। इनको क्वेश्चन के तौर पे भी समझना और कंसेप्ट के तौर पे भी समझना। इनको कट कर दिया तो ये आया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव था बच्चों, यहां तो नेगेटिव आ गया। मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। हाँ, हो सकता है वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूं। इधर देख, ये क्या थी, गाड़ी चल कहां रही थी, यहां। तो जब गाड़ी को रोकना है बच्चों, गाड़ी को रोकना है तो फोर्स कहां से लगाओगे, यहां से, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। गाड़ी को रोकोगी, अगर गाड़ी जिस डायरेक्शन में चल रही है और उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दोगे, फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन आता है, ये समझ लो। अभी भले नेक्स्ट चैप्टर में आएगा फोर्स। एक्सीलरेशन किस फोर्स आपको पता है क्या होता है, पुश पुल, है ना, पढ़ा है छोटी क्लास में 8th में। तो बेटा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो और उसी डायरेक्शन में मोशन है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है। अब मैं कह रहा हूं आपसे, गाड़ी आ रही है तो उसको रोकना है तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, अपोजिट। उधर से आ रही है तो फोर्स यहां से लगाओगे तभी तो रुकेगी ना। अरे यस और नो, हाँ सर सही तो कह रहे हो। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कहां हुआ, अपोजिट डायरेक्शन। तो जब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी घटती है। और देखो हो भी रहा है, जब यहाँ एक्सीलरेशन का ये आया कहां से होगा, अपोजिट डायरेक्शन, ब्रेक लगाने से। क्या लगाने से, ब्रेक। जब ब्रेक लगाया होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक लगे होते हैं ना, तो अपोजिट डायरेक्शन रोकते हैं मोशन को, तो एक्सीलरेशन का अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी घट जाती है। समझ में आया। So acceleration can be positive or negative. Clear? Because it's a vector quantity. When the acceleration is positive, velocity will increase. When the acceleration is negative, velocity will decrease. And what does it imply? Acceleration is positive, therefore the acceleration in the same direction of motion. If the acceleration is negative, it is in the opposite direction of motion. क्या बात है, समझ आ गई, दिमाग में बैठ गया सब। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन बच्चों वेलोसिटी चेंज करता है, एक्सेलरेशन फोर्स के कारण आता है, जो नेक्स्ट चैप्टर में। अभी एक्सेलरेशन हमारे लिए कितना है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सब लिख लो, डेफिनेशन लिख लो और सारे कंसेप्ट बना लो। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड ऑल। क्लियर एंड कट, बोलो हाँ सर, सब समझ आ गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है, हाँ सर होता है।
एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है, हाँ होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को बच्चों हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को बच्चों हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इसको नोट कर लेना अच्छे से, क्लियर है? नोट करो, डन है बात। चलो आओ एक्सेलरेशन में क्वेश्चन देखते हैं। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझेंगे। आई होप आपको एक्सेलरेशन समझ आ गया होगा। आओ क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A body is accelerated with the acceleration of 3 meter per second square. A body is accelerated with the acceleration of 3 meter per second square from rest. From rest. What is its velocity? What is its velocity? क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी कितनी है? आफ्टर टाइम इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। क्या है बच्चों क्वेश्चन? बहुत आसान है। एक गाड़ी है, पार्टिकल है, गाड़ी है, कार है, जो भी है, जिसको हमने कितना एक्सेलरेट किया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। फ्रॉम रेस्ट मतलब गिवन लिखेंगे सबसे पहले। क्या लिखेंगे? गिवन। तो गिवन में बच्चों इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। क्यों? कहां से चालू हुआ है? रेस्ट से। तो रेस्ट का मतलब 0। अब टाइम कितनी देर बोल रहे हैं ये? 5 सेकेंड। और इस कार को या जो भी है, हाँ बढ़ाना है तो लिख लो यहाँ। और कार कर लो, a car accelerated with the acceleration of 3 meter per second square from rest. What is its velocity after 5 seconds? तो acceleration कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसान है, बहुत बढ़िया। लगा दो फॉर्मूला। A is equals to v minus u upon t। फॉर्मूला वो है, आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट। v माइनस मतलब यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। इनिशियल कितनी है? 0। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? 3। टाइम कितना? 5। अरे एक्सेलरेशन क्या? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 2। तो फाइनल क्या लिख लिया? इनिशियल कितना है? 0। टाइम कितना है? 5। तो v बताओ बच्चों कितना आ गया? अरे सर अब क्या बचा? v इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। लो कहां से? ये दिया है 3, ये 5। 3 into 5 is 15। v minus 0 is v। अरे आपको सर माइनस 0 कहां गया? अरे बच्चा माइनस 0 है, कुछ नहीं है वहां। तो ये इनिशियल v is equals to 5 3 15। क्लियर? आसान था? हाँ सर बहुत आसान था। इसमें क्या है? अब क्या फॉर्मूला ही तो लगाना है। हाँ बच्चों नोट कर लिया? आओ और देखें। बहुत डस्ट हो जाती है बच्चों, मेरे पूरे रूम में डस्ट हो जाती है। क्या करें? पढ़ाना है बच्चों को, पढ़ाना भैया बहुत पढ़ाना है बच्चों को। फिजिक्स में होशियार बनाना है ना? अब देखो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है? अ कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ। कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ। स्पीड भी हो सकता है, ये फॉर्मूला स्पीड के लिए भी वैलिड है। बट बच्चों क्या है कि जब स्ट्रेट लाइन मोशन में हो और ये फॉर्मूला स्पीड के लिए वैलिड हो, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेलोसिटी को लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे होते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है। स्पीड का यूज करते हैं तो डायरेक्शन नहीं मिलेगा, वेलोसिटी का यूज करते हैं तो डायरेक्शन मिल जाएगा। थोड़ा टफ हो गया क्या? नहीं भूल जाओ तुम सब भूल जाओ। अरे स्पीड भी दे देगा ना, अभी 9th क्लास में हूँ, हम 11th में नहीं है सर, हमें 11th में नहीं है, हमें 9th के जैसे पढ़ाओ। हाँ समझो, अगर वेलोसिटी दी है तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, और स्पीड लिखा तो टेंशन मत लेना, इस फॉर्मूले में v और u को इनिशियल और फाइनल स्पीड मान लेना है ना। चलो डायरेक्शन में ज्यादा कंफ्यूज मत हो। कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कितने से चल रही थी? 10 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक इज अप्लाइड and it comes to rest. Find retardation. लो क्या है? फॉर्मूला लगा दो, जल्दी से कर दो।
जल्दी से कर दो। फाइंड रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन निकालना है बेसिकली। रिटार्डेशन क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो नेगेटिव होगा। रिटार्ड चीज जब रुकती है, कार हो, पार्टिकल हो, कुछ भी हो, जब वो चीज होती है तो रिटार्ड होती है, और जब वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेट होती है, और हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक, तो एक्सेलरेशन निकालना है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 होगी। क्यों भाई? ब्रेक लगा दिए, बोले ना कम्स टू रेस्ट, ब्रेक इज अप्लाइड, इट कम्स टू रेस्ट। तो v जो फाइनल है वो हो गया 0, और इनिशियल कितना है बच्चों? दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियरिटी है? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाय कम्स टू रेस्ट, टाइम नहीं लिया हमने, n लिख लेना, टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड। भाई कार है, बहुत तेज ब्रेक लगते हैं, 1 सेकेंड में ही रुकती है। A car is moving with a velocity of 10 meter per second. Brake is applied and it comes to rest in time equals to 1 second. ठीक, find the retardation. 0 minus 10 divided by 1. तो acceleration कितना है? minus 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन कितना है? देखो बच्चों, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज रिटार्डेशन? रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू, रिटार्डेशन कितना है? रिटार्डेशन ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है बच्चों कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है गाड़ी रुकेगी, मतलब वेलोसिटी कम कर, रुकेगी नहीं, वेलोसिटी कम करेगी। गाड़ी क्या होगा? रिटार्डेशन नेगेटिव, रिटार्डेशन नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी बढ़ाना, रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी घटाना। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है मतलब वो क्या है? रिटार्डेशन। उन्होंने क्वेश्चन में बोला रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो अंडरस्टूड है कि वो माइनस एक्सेलरेशन है। तो क्या आपको एक्सेलरेशन क्लियर है? अब बच्चों कभी v दे देंगे, u भी दे देंगे, a भी दे देंगे, टाइम भी पूछ लेंगे। कभी u दे देंगे, v दे देंगे, a दे देंगे तो टाइम पूछ लेंगे, v दे देंगे, a दे देंगे, टाइम पूछ लेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी पूछेंगे। 3 क्वांटिटीज देंगे, एक कोई भी पूछी जा सकती है। क्लियरिटी है? आसान है? हाँ सर आसान है। अब समझो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ सर सब इंपॉर्टेंट है, आप सब इंपॉर्टेंट मूवमेंट बोल के सब पढ़ने को बोल देते हो। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हेडिंग लगा दो बच्चों, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है ये? नाम क्या कह रहा है? सर नाम क्या कह रहा है? हमें क्या पता सर नाम क्या कह रहा है? इस नाम से क्या रिश्ता बन रहा है बच्चों? किसका? अरे नाम से क्या रिश्ता समझ आ रहा है आपको? यूनिफॉर्म क्या मीनिंग हो रही है? यूनिफॉर्म का बच्चों मतलब एक जैसा, जो एक जैसा हो। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ बच्चों? जो एक जैसा हो। अब एक जैसे का मतलब क्या है सर? देखो क्या है सर, मान लीजिए ये कार है सर, और ये जो कार इस तरफ चल रही है सर, है ना? हाँ सर मजाक मस्ती मत करो, पढ़ाओ चुपचाप, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। ये कार है बच्चों जो इस तरफ चल रही है, मैंने कहा 0 से चालू हुई है, टाइम इक्वल टू 0 पे ये, ध्यान से समझना, यूनिफॉर्म समझा रहा हूं। और जो यूनिफॉर्म नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म है सर, वो तो हम लिखेंगे, द मोशन व्हिच इज नॉट यूनिफॉर्म इज नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे ही तो आंसर लिखते हो आप लोग कॉपियों में, है ना? ध्यान से सुनो, टाइम इक्वल टू 0 पे चालू हुई, टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहाँ पहुंची, और जब वो टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहाँ पहुंची तो सपोज उसने चले 2 मीटर, एक ले लो समझने के लिए, 2 मीटर कितनी चली? फिर से समझो, टाइम इक्वल टू 0 पे चालू हुई, टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितनी चली? 1 मीटर। ठीक बच्चों, यहां पहुंची तो टाइम इक्वल टू कितना हो चुका होगा? 1 सेकेंड और बीता, तो टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड में फिर वो कितनी चली? 1 मीटर। मतलब यहाँ टाइम 2 हो गया होगा, इसके बीच में तो 1 ही हुआ, यहाँ टाइम कितना हो गया? 1।
यहाँ टाइम कितना हो गया 2, वो चली कितनी 1 मीटर, ये 1 है 7 दिख रहा होगा, वहां से बनाई 7 जैसा रहे। फिर वो चली यहां पहुंची, फिर यहाँ टाइम कितना हो गया 3 सेकेंड, और चली भी कितना है 1 मीटर। बच्चों वो क्या रहा है यहाँ, सर चल क्या रहा है? अरे बच्चों ध्यान दो, हर सेम टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। क्या कर रही है? इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यह टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकेंड, कितना चली 1 मीटर। यह टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकेंड, कितना चली 1 मीटर। यह टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकेंड और कितना चली 1 मीटर। तो बेसिकली इसकी वेलोसिटी भी क्या लिख सकते हैं, वो कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड। ये 1 मीटर पर सेकेंड चल रही है, ये जो गाड़ी है क्या चल रही है 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in an equal interval of time. Such kind of motion of a body is known as uniform motion. लिख लो डेफिनेशन फटाफट। जब कोई भी चीज इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसके मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। मतलब क्या है? मतलब क्या है? जो उसकी स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, उसकी स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्योंकि अगर मुड़ेगी स्पीड भले कांस्टेंट हो, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगा, और डायरेक्शन बदल गया तो वेलोसिटी भी बदलेगी। ये बात को सुनना ध्यान से। अब भी आने वाला है बस सर्कुलर मोशन, उसमें वेलोसिटी बिल्कुल दिमाग में बैठ आएगी आपके। आओ यही समझा देते हैं। आओ, आया ही है तो छोड़ना नहीं है। कोई पार्टिकल है जो गोल गोल चक्कर लगा रहा है, ठीक, वो ये एक चक्कर हर 1 मिनट में लगा रहा है। 1 मिनट होगा 1 चक्कर हो जाएगा, ये लो, फिर 1 मिनट हुआ फिर 1 चक्कर हो जाएगा। तो उसका मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म ही तो है। सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ही तो चल रहा है। डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर। ये कितनी है रेडियस r, तो डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर। और मैं कह रहा हूं हर 1 मिनट में 1 चक्कर लगा रहा है, तो ये क्या कर रहा है? कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट। इसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट। इसकी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी भी तो वही होती है, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या है बच्चों? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बच्चों कांस्टेंट है। लेकिन जब ये पार्टिकल यहाँ होगा ना, तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी, मतलब ऊपर मैं कहाँ बोलूं नॉर्थ। फिर यहाँ आएगा तो वेलोसिटी कहाँ हो जाएगी यहाँ, यहाँ आएगा तो यहाँ, यहाँ आएगा तो यहाँ, और यहाँ आएगा यहाँ, और यहाँ आएगा यहाँ। मैं और एक्सप्लेन करूंगा जब हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे। जिस तरफ पार्टिकल चलना चाह रहा है वो, और या जिस तरफ चल रहा है वो, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली बदल रहा है, भले उसका मैग्नीट्यूड क्या है कांस्टेंट। मैं कहूंगा इस पॉइंट में 2 है, 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन है किस तरफ? बोलो बच्चों नॉर्थ। और इस यहाँ क्या है? यहाँ भी बच्चों मैग्नीट्यूड तो 2 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया साउथ। तो वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी को भी हम चेंज ही मानते हैं, उसको कांस्टेंट नहीं बोलते। अरे सर क्या आप समझा रहे थे, कहाँ आ गए? हाँ, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसके मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। समझ में आया? मतलब जब हमारी स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो डायरेक्शन बदल सकता है वेलोसिटी का, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए। तो जब हमारा स्पीड और मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी कांस्टेंट हो बेसिकली, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बात समझ में? सो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, and in that case speed of the body should be constant। constant का मतलब बच्चों जो चेंज ना हो। अगर ये स्पीड बदल गई तो यहाँ का चलने वाला डिस्टेंस भी बदल जाएगा, तो स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। और हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी को अगर डायरेक्शन बदल भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा तो भी वो यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। तो जब वेलोसिटी ना बदले या मैं कहूं स्पीड ना बदले, तो एक्सेलरेशन क्या होना है? 0। ये है मेन बात समझने वाली। तो बच्चों यूनिफॉर्म मोशन क्यों एक्सेलरेशन 0 है? यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन हमेशा 0 है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए, तभी तो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में।
और अगर वेलोसिटी या स्पीड चेंज कर दी, मैंने कहा ये स्पीड यहाँ कितनी थी 1 मीटर पर सेकेंड और यहाँ कितनी कर दी 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ 1 सेकेंड में 2 मीटर चल जाएगा, जो कि फिर नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। समझ आया? कंसेप्ट क्लियर है? क्लियरिटी है व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। स्पीड वेलोसिटी भी कांस्टेंट, जब स्पीड और वेलोसिटी बदलेगी नहीं तो देखो यहाँ से v माइनस यू अपॉन टी, तो v भी वही है, u भी वही है, तो ऊपर क्या आ गया 0, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया बच्चों 0। तो जब एक्सेलरेशन 0 है वही मोशन क्या हो सकता है यूनिफॉर्म, और जिस मोशन के पास एक्सेलरेशन है तो मतलब वेलोसिटी बदल गई, वो क्या कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या क्लियरिटी आ गई होगी? अब नोट कर लियो, ये तो मैंने समझाया है, नोट करोगे आप। सर कैसे नोट करें? जैसे मैंने बोला है, मैंने क्या बोला है, क्या है यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होना चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए कांस्टेंट। डेफिनेशन लिख लो, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन, सो देयरफॉर स्पीड इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी should be constant, therefore acceleration is equals to 0। तो नॉन एक्सीलरेटेड में अगर एक्सीलरेशन 0 है तो ये क्या है नॉन एक्सीलरेटेड मोशन, नॉन एक्सीलरेटेड मोशन। तो जो भी मोशन नॉन एक्सीलरेटेड होते हैं जिनका एक्सेलरेशन 0 है वो क्या होते हैं यूनिफॉर्म, और जिन मोशन का एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग, मैग्नीट्यूड और स्पीड इज चेंजिंग, ऐसे मोशंस को हम क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? क्लियरिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द today's lecture or today's video. I have delivered a whole concept about the acceleration, velocity, speed and uniform and non-uniform motions. In the next video we are going to study about uniform circular motion. Have a good day, nice day, tada, bye bye, study hard, practice hard. Thank you.